इंडिया के जीतने के 5 मुख्य कारण। पहला कारण यह है कि देखिए, भारत जब भी पूरी टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारता है तब फाइनल हार जाता है। और देखिए, इस बार भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने एक मैच हार गई है, तो इस बार फाइनल हारने का कोई चांस नहीं है। फाइनल जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा। और हम जानते हैं कि आखिरी किन किन प्लेइंग 11 चैनल क्या पर ये होने आएगा। वाली तो है, देखिए किन खिलाड़ियों की साथियों, किस्मत अगर चमकने वाली आपको है और किन की छुट्टी तय मानी हॉटस्टार जा में रही है। देखना है तो देख लेकिन सकते उससे हैं। पहले अगर फिर आप अगर भी चाहते हैं कि टीम सिर्फ इंडिया स्कोर न्यूजीलैंड अपडेट को करना है तो हराकर टी क्लिकबेट पर ट्वेंटी वर्ल्ड कप स्कोर ट्रॉफी अपडेट हो उठाए, सकता है। तो इस वीडियो उसके को एक बाद लाइक जरूर जियो कर दीजिए, हॉटस्टार, क्योंकि स्टार आपका एक लाइक टीम इंडिया का स्पोर्ट, इस हौसला स्टार बढ़ाता है। की स्टार स्पोर्ट पहले के बात चैनल पे करते हैं उस दिखाया जाता सेमीफाइनल है। की जिसने पूरे और ये टूर्नामेंट को हिला दिया। फाइनल मैच का 5 टाइम हम मार्च देखते हैं। 2026 7 बजे वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। स्टार्ट होगा भारत बनाम फाइनल इंग्लैंड, मैच। T20 वर्ल्ड कप का और दूसरा सेमीफाइनल। इंडिया बनाम ऐसा न्यूजीलैंड। मैच जिसमें और हम बात करते हैं अब आगे सेमीफाइनल की। तो देखिए मित्रों, सेमीफाइनल में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा है अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा ने वैसे ही फ्लॉप रहे हैं जैसे आगे रहते थे। अगर बुमराह ने अच्छी बॉलिंग नहीं डाली होती और हार्दिक पांड्या ने, तो मैच हार ही गए थे। 250 रन बना के भी कितना रोमांच था। और देखिए, ये तो प्रेशर तो रहता ही है सेमीफाइनल का। भारत पे भी इंग्लैंड पर भी दोनों टाइम प्रेशर था। पर संजू सैमसन ने अच्छा 89 रन का पारी खेला और उसमें से भारत ने बड़ा स्कोर बना दिया। और बहुत उम्मीद थी हमें कि सूर्य कुमार यादव संजू सैमसन के साथ मिलकर थोड़ा स्कोर आगे बढ़ाएंगे, पर वो भी नहीं, फ्लॉप हो गए। अच्छा हुआ फिर बाद में सीएम दुबे ने थोड़ा पारी को संभाला। सीएम दुबे ने 43 रन बना दिए। उससे इंडिया का स्कोर सम्मानजनक नहीं, बहुत बड़ा स्कोर हो गया, 250 रन का स्कोर हो गया। उसके बाद हार्दिक पांड्या आए, ये सब आए तो बहुत अच्छा अच्छा खेले और रन बना दिए। तो अब बात करते हैं आगे कि न्यूजीलैंड में कौन कौन खेलेगा। तो देखिए, अभिषेक शर्मा पहले से ही फ्लॉप है, तो लगता नहीं कि उनको प्लेइंग 11 में अभी चांस मिल सकता है। तो उनकी जगह पे शायद संजू सैमसन और ईशान किशन आ सकते हैं ओपनिंग में। और संजू सैमसन कोई नहीं है तब संजू सैमसन है, ऐसा माना जाता है। बहुत भरोसा है उन पर कि कोई नहीं तो संजू सैमसन संभाल लेंगे। चलिए, वो तो है ना। फिर ईशान किशन भी बहुत धुरंधर है, वो भी बहुत अच्छा बल्लेबाजी करते हैं। तो ईशान किशन भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी अच्छे खासे रन बना लेते हैं और वो भी फॉर्म में है अभी, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव का अभी इतना बढ़िया फॉर्म नहीं रहा है। वो छोटी छोटी मैचों में खेल लेते हैं पर बड़े मुकाबले में वो भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। वो उतना ज़्यादा रन नहीं बनाते हैं और वो भी फ्लॉप है। उसके बाद आते हैं शिवम दुबे। तो शिवम दुबे तो थोड़ा बहुत बढ़िया खेल लेते हैं, बॉलिंग भी अच्छा कर लेते हैं, तो वो ऑलराउंडर के रूप में बहुत बढ़िया है। और उनकी एक भी है कि वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, तो स्पिनर के सामने उनकी बहुत बोलबाला है। और लंबे कद के हैं, अच्छे खासे हिट लगाते हैं, सीधा बाउंड्री की पार गेंद जाती है तो अच्छी खासी वो हिट लगा देते हैं। और उसके बाद वो बॉलिंग भी अच्छा करते हैं और ऑलराउंडर से यही उम्मीद रहती है। अगर वो बैटिंग करे और बैटिंग करके फिर बॉलिंग में ना कुछ करे तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है, उसकी आलोचना करना शुरू हो जाता है। और अगर वो बॉलिंग करते हैं और बैटिंग में कुछ ना करे तो भी ऐसा होता है, और बैटिंग करे और बॉलिंग में कुछ ना करे तो उनकी आलोचना हो जाती है। यहाँ पे ऑलराउंड से बहुत सारी अपेक्षाएं होती है। उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या भी ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या से भी बहुत सारी उम्मीदें रखी है, वो भी बैटिंग ऑलराउंडर है। तो उनके पास भी ऐसा ही है, अगर वो भी बैटिंग करे और बॉलिंग ना करे तो उनकी भी आलोचना होना शुरू हो जाता है। पर हार्दिक पांड्या बहुत लंबे हिटर है और वो भी कुछ रन बना देते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है टीम के लिए। और उनका टीम में भी बहुत अच्छा प्रभाव है। और एक इतना प्रेशर इस मैच में होता है, 1-1.5 लाख पब्लिक क्राउड जो आपको सपोर्ट करनी आई है। खुद टीम भी प्रेशर में होती है और जो सपोर्ट करने क्राउड आया है वो क्राउड भी बहुत प्रेशर में रहता है कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा। इसलिए बहुत प्रेशर वाला मैच है। फाइनल मैच जैसा तैसा नहीं होता है, ये बहुत प्रेशर वाला मैच होता है। जैसे
कि सब खिलाड़ियों को फुल उनका 100% वो लोग दे देते हैं, पर हार जीत उनके हाथ में नहीं होती है। तो उसके बाद आता है रिंकू सिंह। अभी रिंकू सिंह को तो शायद चांस मिलेगा ही और मिलना ही चाहिए, क्योंकि रिंकू सिंह बहुत अच्छे से जानते हैं और वो बहुत अच्छा उनका हीटर है और वो बहुत अच्छे से पिक करते हैं बॉल को, और लास्ट में वो फिनिशर की भूमिका बहुत अच्छा निभाते हैं। तो इसीलिए रिंकू सिंह को चांस मिला है। रिंकू सिंह के बाद आएंगे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वो भी लंबे लंबे हिट लगाते हैं और लंबे हिट के लिए वो जाने जाते हैं। तो अक्षर पटेल आएंगे। अक्षर पटेल के बाद आएंगे कुलदीप यादव। कुलदीप यादव को इस बार चांस मिला है, शायद वरुण चक्रवर्ती को चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती पूरी टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे हैं, उनको बहुत पीटा है, 60 रन दे देते हैं। तो शायद फाइनल में इतना पोसाएगा नहीं। फाइनल में एक बॉलर 60 रन दे तो कितना हो सकता है 4 ओवर में, तो फिर बहुत वो दिक्कत आ जाती है। इसलिए उनकी जगह पे शायद वो कुलदीप यादव को चांस मिल सकता है। फिर अशरदीप सिंह को भी बहुत पीटा है, तो उनकी जगह पे शायद बदल सकती है टीम, मोहम्मद सिराज आ सकते हैं। फिर उनके बाद बुमराह तो है ही। तो ऐसे है हमारी प्लेइंग 11। पर अभिषेक शर्मा ने बहुत नाकाम किया है। अभिषेक शर्मा आए थे वर्ल्ड के नंबर 1 T20 बैट्समैन बनकर, पर वो बहुत फ्लॉप हो गए हैं। उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। पूरी टूर्नामेंट में 89 रन बनाए हैं, वो भी 50 रन जोड़े तो एक जिम्बाब्वे के सामने 50 रन जोड़े थे, बस वही। उसके अलावा उनका कुछ नहीं है परफॉर्मेंस, तो इसीलिए उनको टीम से फाइनल जैसे बाहर बड़े करेंगे, मुकाबले ऐसा में लगता है हमें। भावनाओं से नहीं बल्कि प्रदर्शन से फैसले होते हैं। यही वजह है कि अभिषेक शर्मा को खराब फॉर्म के कारण बाहर बैठाया जा सकता है। ऐसे में उनके साथ ओपनिंग करने आ सकते हैं ईशान किशन। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन टीम के लिए जरूरी है और ईशान की आक्रामक बल्लेबाजी पावर प्ले में मैच का रुख बदल सकती है। अगर एक छोर से संजू सैमसन शॉट लगा रहे हों और दूसरे छोर से ईशान किशन भी उसी अंदाज में हमला करें तो विपक्षी टीम के गेंदबाजों के लिए लाइन और लेंथ पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। न्यूजीलैंड के पेसर्स के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी ठीक है। ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी जैसे अनुभवी गेंदबाजों के सामने भी उन्होंने पहले कई बार अच्छे रन बनाए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होने के कारण गेंदबाजों को अपनी लाइन बदलनी पड़ती है और यही चीज भारतीय टीम के लिए फायदेमंद हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि संजू सैमसन और ईशान किशन की जोड़ी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन देती है। इससे विपक्षी टीम के गेंदबाजों के लिए फील्ड सेट करना मुश्किल हो जाता है। कप्तान को बार बार फील्ड बदलनी पड़ती है और गेंदबाजों की लय टूट जाती है। नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरेंगे। सूर्या टीम की बैटिंग का इंजन है। 360 डिग्री शॉट्स खेलने वाले बल्लेबाज मैदान के किसी भी कोने में रन बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सूर्या की बल्लेबाजी जितनी शानदार है, उतनी ही आलोचना उन्हें बड़े मैचों में फ्लॉप होने को लेकर झेलनी पड़ती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लीग मैचों में वो तूफानी पारी खेलते हैं, लेकिन जब बात नॉकआउट या बड़े मुकाबले की आती है तो उनका बल्ला उतना प्रभावी नहीं दिखता। फैंस और एक्सपर्ट्स भी कई बार इस बात पर सवाल उठा चुके हैं कि आखिर बड़े मंच पर सूर्या का प्रदर्शन उतना प्रभावशाली क्यों नहीं रहता। अगर पिछले मैच की बात करें, यानी इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल की, तो वहां भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। टीम को उम्मीद थी कि संजू सैमसन के साथ मिलकर सूर्या भी बड़ा स्कोर बनाएंगे और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो जाएंगे। लेकिन उस मैच में उनका प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन वो लंबी पारी नहीं खेल पाए। एक कप्तान से जिस तरह की जिम्मेदारी वाली पारी की उम्मीद की जाती है, वो उस दिन पूरी तरह नजर नहीं आई। यही वजह है कि कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा कि सूर्या को ऐसे बड़े मैचों में ज्यादा जिम्मेदारी से खेलना चाहिए। अगर वो क्रीज पर 30-40 गेंद टिक गए और 60-70 रन की पारी खेल दी तो मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि उनके बाद आने वाले बल्लेबाज पहले से ही आक्रामक अंदाज में खेलते हैं। ऐसे में सूर्या की पारी भारत के लिए मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। इसलिए नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। ये फाइनल उनके लिए भी एक तरह की परीक्षा है
आलोचकों को जवाब देने की परीक्षा, बड़े मंच पर खुद को साबित करने की परीक्षा और कप्तान के तौर पर टीम को ट्रॉफी दिलाने की परीक्षा। नंबर 4 पर तिलक वर्मा, शांत दिमाग वाला बल्लेबाज जो मिडिल ओवर में पारी संभाल सकता है। कई बार जब बड़े खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो ऐसे ही बल्लेबाज टीम को संभालते हैं। तिलक की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो घबराते नहीं हैं। कई युवा खिलाड़ी बड़े मंच पर आकर जल्दबाजी में गलत शॉट खेल बैठते हैं, लेकिन तिलक का खेल थोड़ा अलग है। वो पहले परिस्थिति को समझते हैं, फिर धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हैं। मिडिल ओवर T20 क्रिकेट का सबसे अहम हिस्सा होता है। अगर इस समय विकेट गिरते रहें तो टीम की पूरी लय बिगड़ जाती है। यही वजह है कि नंबर 4 पर ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो क्रीज पर टिक सके और स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन गति को गिरने न दे। तिलक वर्मा यही काम करते हैं। वो सिर्फ बड़े शॉट लगाने पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि सिंगल डबल लेकर भी स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहते हैं। नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर के तौर पर टीम के सबसे अहम खिलाड़ी। बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, गेंदबाजी भी, और जरूरत पड़ने पर मैदान में आक्रामक नेतृत्व भी दिखाते हैं। टीम का संतुलन काफी हद तक हार्दिक पर ही टिका रहता है। अगर हार्दिक बल्ले से रन बना दें और गेंद से 1-2 विकेट निकाल लें तो मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन सच बोले तो हार्दिक से हमेशा उम्मीद ज्यादा रहती है, क्योंकि जब आप खुद को ऑलराउंडर कहते हैं तो आपसे सिर्फ एक विभाग में नहीं बल्कि दोनों विभागों में प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हार्दिक बल्ले से तो कुछ रन बना देते हैं, लेकिन गेंदबाजी में ज्यादा असर नहीं दिखता, या फिर गेंदबाजी अच्छी होती है लेकिन बल्लेबाजी में जल्द आउट हो जाते हैं। अगर वो बल्ले और गेंद दोनों से असर नहीं दिखाते तो आलोचना होना तय है। बड़े मैचों में ऑलराउंडर की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी ही टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालते हैं। हार्दिक के पास ताकत भी है, अनुभव भी है और बड़े मंच पर खेलने का आत्मविश्वास भी है। नंबर 6 पर शिवम दुबे, स्पिनर्स को टारगेट करने वाले बल्लेबाज, बड़े छक्के लगाने की ताकत रखते हैं और अहमदाबाद जैसी पिच पर उनकी ताकत काम आ सकती है। शिवम दुबे की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद खतरनाक साबित होते हैं। जैसे ही स्पिनर गेंदबाजी करने आता है, दुबे तुरंत अटैक मोड में चले जाते हैं। उनके लंबे कद और ताकतवर बल्ले की वजह से गेंद आसानी से बाउंड्री के पार चली जाती है। T20 क्रिकेट में मिडिल और डेथ ओवर के बीच का समय बहुत अहम होता है। यही वो समय होता है जब टीम को रन गति बढ़ाने की जरूरत होती है। अगर इस समय कोई ऐसा बल्लेबाज हो जो बिना ज्यादा समय लिए बड़े शॉट लगा सके तो टीम का स्कोर तेजी से बढ़ सकता है। शिवम दुबे ठीक वही भूमिका निभाते हैं। वो क्रीज पर आते ही गेंदबाजों को दबाव में डालने की कोशिश करते हैं। अहमदाबाद की पिच भी अक्सर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। यहाँ बाउंड्री भले बड़ी हो, लेकिन अगर बल्लेबाज के पास ताकत हो तो गेंद आसानी से स्टैंड तक पहुंच जाती है। शिवम दुबे के पास वही ताकत है। अगर उन्हें 15-20 गेंद खेलने का मौका मिल गया तो वो मैच का रुख पलट सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि दुबे ने सिर्फ कुछ ही गेंदों में मैच की दिशा बदल दी। नंबर 7 पर रिंकू सिंह,